बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कासिम अली शाह के बाद अब किसकी बारी? इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह पर उंगलियां उठने लगी। मान लीजिए साहब आप हार गए हैं। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों आप जानते ही हैं कि कासिम अली शाह साहब जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे जब से उन्होंने इमरान खान का एक इंटरव्यू किया था। से ये कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको लॉन्च किया है इमरान खान के ख़िलाफ़। तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा लोगों की तरफ से कासिम अली शाह साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि इमरान खान के इंटरव्यू के बाद उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो दी थी जो कि इमरान खान की एक तो पार्टी का टिकट उन्होंने मांगा था और दूसरी तरफ उन्होंने उसके बरअक्स कुछ जो बयानात हैं वो दिए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया गया था। और यही कहा जा रहा था कि उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्च किया गया है। और अब एक और इंसान जो है, एक और शख्स जो है वो इसी हवाले से उनका नाम सामने आ रहा है कि उनको भी जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्च किया गया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि पहले तो कासिम अली शाह की जो इज़्ज़त अफजाई हुई है, उसके बाद जो लोग ये जो कर रहे हैं इस सब कुछ के पीछे जिनके हाथ हैं, मेरा ख्याल है उनको अब समझ आ जानी चाहिए कि जो हाल कासिम अली शाह का हुआ है, जैसे जैसे आगे अगर किसी और को भी लॉन्च किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका हाल जो है वो कुछ उनसे बेहतर होगा। तो जी, एंकर इमरान रियाज खान जो है वो इस हवाले से ट्वीट करते हैं कि अब एक मुफ्ती को काबू किया है ताकतवर हलकों ने और इस मुफ्ती को लॉन्च किया है। मान लीजिए साहब आप हार गए हैं। तो वाकया कुछ ऐसे है जी के मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिन्होंने इमरान खान का निकाह पढ़वाया था, वो अब सलीम साहफी के प्रोग्राम जिरगा में शिरकत करके बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह के हवाले से अहम इंकशाफात करते हैं। इनका कहना है जी, ये जो मुफ्ती साहब है इनका ये कहना है कि इमरान खान का निकाह उन्होंने पढ़वाया था बुशरा बीबी के साथ, लेकिन जिस वक्त इमरान खान का निकाह उन्होंने बुशरा बीबी के साथ पढ़वाया था तो वो ये बात नहीं जानते थे कि बुशरा बीबी की इद्दत का जो वक्त है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो उस पर उन्होंने निकाह पढ़वा दिया और जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो फिर उनको इस हवाले से जो वो खामोश रहने के लिए कहा गया था। लेकिन अब सलीम साहफी साहब जो कि पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हैं, जो पहले भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ का शिकार रह चुके हैं, ख़ासकर इमरान खान के हवाले से, तो हाल ही में उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के जनाजे पर एक क्वेश्चन लोगों से पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि आप बताएं क्या हम लिफाफा सहाफ़ी हैं या नहीं। तो आप सिर्फ इस हवाले से उनकी कारकर्दगी का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सलीम साहफी साहब का ये प्रोग्राम वैसे तो मंडे को होता है, लेकिन ये अब प्रोग्राम जो है वो इसका एक क्लिप जो है वो ट्विटर पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें इमरान खान के बुशरा बीबी के साथ निकाह को मुतनाज़ करार देने के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। और मुफ्ती साहब का कहना है कि मैं इस मामले पर, पहले तो वो कह रहे थे कि मैं इस मामले पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको ज़ाहिर है इस मामले पर खामोश रहने के लिए कहा गया था उनके मुताबिक। तो वो कहते हैं कि जी पहले फिर भी बता देता हूँ कि इमरान खान का निकाह हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं हुआ था। पहले निकाह में मुझे गलत मालूमात फराहम की गई कि बुशरा बीबी की इद्दत की मुद्दत जो है वो पूरी हो चुकी है, लिहाजा पहला निकाह फासिक कहलाएगा। और जब बात बाकी मुफ्ती हजरात से पूछा तो उनके कहने पर इमरान खान और बुशरा बीबी का दोबारा निकाह जो है वो पढ़वाया गया। मज़ीद बताती चलूँ कि इस इंटरव्यू के ऑन एयर होने का भी इसका इंतज़ार नहीं किया गया और इसका जो क्लिप है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है ताकि लोग जो है वो इस हकीकत से आगाह हो सकें। जबकि बुशरा बीबी की तलाक जो है वो नवंबर 2017 को हुई थी और इस हवाले से इद्दत जो है वो उनकी 14 फरवरी 2018 को पूरी होनी थी, लेकिन इमरान खान से उनका निकाह जो है वो 1 जनवरी 2018 को ही पढ़वा दिया गया था। और फिर इस निकाह की जो तस्वीर है वो 18 फरवरी 2018 को मंजर आम पर आती हैं। ये जो कंट्रोवर्सी अब जिसका शिकार इमरान खान साहब को किया जा रहा है, जिस तरह से कासिम अली शाह ने बात कही थी कि जो शख्स जो है वो अपना घर नहीं संभाल सकता तो वो मुल्क क्या संभालेगा, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद ये उसी अंदाज की एक जो है वो साजिश करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आपके सामने मैंने दोनों तरफ की जो बात है वो रख दी है कि हकीकतन तो ऐसा हुआ है, लेकिन ये एक पर्सनल मैटर है और मेरा ख्याल है कि ये जो बात है ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये उस शख्स की और अल्लाह का मामला है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। बहरहाल बोलने का तो सबको हक है, लेकिन
اب آकर مفتی صاحب جو ہیں وہ سلیم صافی کے پروگرام میں ہی اس بات کو ڈسکلوز کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ایک سوال ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو بھی ہونا نہیں چاہیے تھا، چونکہ ظاہر ہے جب قوم کا کوئی لیڈر ہوتا ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی ہر چیز پر، ہر اس کا جو اینگل ہوتا ہے، جو بھی اس کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، اس پر بھی گہری نگاہ رکھی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال میرا نہیں خیال کہ ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہے تو کسی کے پرسنل ایشوز کو لا کر جو ہے اس کو اتنا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو ملک جس میں آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر بجلی کا بحران پیدا کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، عام ضروریات زندگی ملنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے، تو یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ میٹر کرتی ہیں جتنا کہ ملک کو سنبھالنا۔ یہ تو تھا میرا نقطہ نظر، آپ بھی اپنا نقطہ نظر، اپنے جو بھی آپ کے نظریات ہیں وہ کامنٹس میں ضرور مجھ سے شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔